हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका सेकंड हो जाता है और चैप्टर आपका 6 कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इसमें अगर लेसन के नेम की बात की जाए तो आपका जो लेसन हो जाता है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, ये आपका जो लेसन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्यों, इससे पहले का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें किन चीजों के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर जो लेक्चर नंबर 1 है उसे देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब चीजें हम समझ रहे होते हैं तो चीजें हमें स्टार्टिंग से समझनी चाहिए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से समझेंगे तभी आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, वरना क्या रहता है, चीजें डाउट में ही रहती हैं। ठीक है ना। तो आप ये चीजों को समझने के लिए, नहीं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, आज सह अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा क्या कह रही है? देखिए, 2 या 2 से अधिक, यानी कोई एक चीज का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जैसे एक कोई है, कोई भी एक शख्स है, तो आप क्या इसमें कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? भाई, जैसे इसकी 2 आंखें, एक मुंह है और जैसे होता है बंदा वैसा है। अब आप किसी से इसका मैच नहीं कर सकते कि इसकी आंखें इनके जैसी हैं, इसका मुंह इनके जैसा है, किसी के जैसा। लेकिन जब एक जन और हो गया, यानी कोई एक और कोई लोग आ गए, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे। क्या कि जैसे इनके बाल क्या है, लंबे हैं और इनके बाल क्या हैं, छोटे हैं। जैसे इनकी हाइट क्या है, लंबी है, दूसरे की हाइट क्या है, छोटी है। मैच क्या कर रहा है, जैसे एक का रंग गोरा है तो दूसरे का भी रंग गोरा है, तो यानी ये गोरापन जो है, यानी जो ये रंग है वो मैच कर रहा है। यानी कि क्या है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ही लोग हैं उसमें हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप समझें कि जैसे क्या कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक। अब अधिक भी हो सकते हैं, भाई 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 3 लोगों में आप, भाई आपकी जैसे बातें हैं ऐसे दूसरा भी बातें करता है, ऐसे थर्ड पर्सन भी बातें करता है, बिल्कुल एक जैसे आप लोग बातें करते हो, कहते नहीं हो ऐसे। या भाई जैसे आप लोग, आपका फेयर है ऐसे इनका भी फेयर है, ऐसे बिल्कुल सेम फेयर है सबका। फिर कहते हो अरे आंखें जैसे इनकी हैं, देखिए एकदम काली काली हो रखी हैं, ऐसे इनकी भी हैं और थर्ड पर्सन की भी ऐसे हैं। यानी क्या, 3 चीजें मैच कर गई, तो ये सब चीजें हो जाती है। तो इस तरह से आप समझें कि जरूरी नहीं है कि मैथ को मैथ ही की तरीके से पढ़ें, चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे परिभाषा क्या कह रही है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, क्या हो कि गुणनखंड एक हो या मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जब देखेंगे तब समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो जो कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है। तो अब समझिए इसको, जैसे 2 और 3 का जोड़ा है, 2 और 3 है, यानी 2 शख्स हैं, उनका नाम एक 2 है और एक का 3 है, ऐसे मान लीजिए। अब इनमें आपने किया तो ये क्या है, ये कैसी संख्या है? जो 2 संख्या है आपकी वो कैसी संख्या है? तो वो संख्या अगर आप इसको काटेंगे, 2 को आप काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आपको क्या प्राप्त होगा? भाई जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो इसमें या तो ये 1 से कटेगा यानी डिवाइड होगा, ठीक है, और या आपका ये स्वयं से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? तो स्वयं यानी 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3 हो जाता है, तो 3 या तो 1 से डिवाइड होगा और या ये स्वयं यानी, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वयं, यानी ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो दोनों में कॉमन है वही उभयनिष्ठ होगा। अब इनमें दोनों में क्या कॉमन है, ये तो अलग अलग हो गया, भाई ये 2 है और ये 3 है, ये अलग अलग हो गया। लेकिन उभयनिष्ठ आपका क्या है, 1, क्योंकि
पहले में भी और दूसरे में भी, यानी 2 में भी और 3 में भी, दोनों में एक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दोनों में, जैसे 2 परिभाषा आपने क्या पढ़ी, यहाँ पे आप फिर से एक बार परिभाषा पे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, एक 5 और दे दिए होते तो 3 हो जाते, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मासा 1 हो तो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वही चीज अगर जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी विजिट किया है, तो हो सकता है अभी चीजें आपकी नजर के सामने नहीं आई हो, लेकिन जो 5th लेसन हम लोग यानी 5th लेसन हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी, तो उसमें ये पढ़ा कि जो आपकी संख्याएं हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 3 में जो कॉमन है, तो कॉमन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। जैसे समझ लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा जब हम डिस्कस करते हैं तो चीज़ें अच्छे से बेहतरीन समझ में आती हैं। अब जैसे यहाँ पे अपवर्त है ना, और अपवर्त के बाद एक चीज और थी आपकी समापवर्त। तो अपवर्त जब आपने निकाला तो एक संख्या आपको मिली, उसके आपने क्या किए, गुणनखंड किए। यानी अपवर्त मतलब होता है गुणा करना, यानी पहाड़ा पढ़ना, अपवर्त। और अपवर्त, और उसके बाद जब आपने कई संख्याओं का किया, जैसे कि 2 संख्याएं मिली है ना, तो उसको क्या कहा, उसको फिर क्या कहा, क्योंकि देखिए अपवर्त क्या होता है कि एक संख्या, यही तो है ना। और अब आपको कई संख्याएं मिली हैं, तो उसमें आपने क्या किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, समापवर्त है ना। तो समान, जैसे 2 लोगों का कंपैरिजन करना, तो सेम बस वैसा ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका हो जाता है, जैसे आपने 2 का और 3 का किया, ठीक है ना, 2 और 3 संख्या आपको मिली, इसमें आपको देखना था, तो कॉमन क्या निकला, कॉमन आपको 1 मिला है ना। उसी तरह से अगर हम देखें 3 और 4 में क्या कॉमन आपको मिलता है, तो 3 और 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए 3 को आपने क्या किया, 1 से ये जा सकता है, यानी 1 से डिवाइड हो सकता है, फिर ये किससे हो सकता है, तो ये स्वयं से डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब आपने 4 संख्या ली, जो 3 और 4 का एक जोड़ा आपको मिला है ना, तो उसमें आपको क्या, 4 में आपको क्या करना है, तो जैसे 1 है आपका, और उसके बाद ये 2 से भी कटेगा, और 2 के बाद ये किससे कटेगा, तो ये स्वयं से कटेगा। अब आप दोनों में ये देखिए कि कॉमन क्या है, तो वही बात है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या है, उभयनिष्ठ होगा। तो जब दोनों में देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 है, यानी 1 कॉमन मिल गया, यहाँ पे 3 है मगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि क्या है, इसमें 1 कॉमन मिल गया। उसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, जैसे आपका ये 11 है और 13 है, तो 11 किससे किससे कटेगा, 11 आपका जो कटेगा तो या तो ये 1 से कटेगा और या 11 से कटेगा, यही तो है ना, यानी ये स्वयं से कटेगा, तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा हो गया 13, तो जो 13 हो गया तो इसमें या तो 1 से कटेगा या तो ये स्वयं से कटेगा, और तो किसी संख्या से कट नहीं सकता। अब इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 1 देखिए है, क्योंकि ये तो 11 है और ये तो 13, यानी ये क्या है, ये उभयनिष्ठ हो जाता। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है सह अभाज्य संख्याएं, सह मतलब साथ में, ये चीज ध्यान रखिएगा, सह मतलब साथ में, किसी के साथ में क्या करना, कंपैरिजन करना, किसी के साथ में उसकी ये चीजें देखना, अगर एक जन में एक कोई खूबी है तो दूसरे जन में भी वही कोई खूबी है, वो चीज देखना है ना। उसके बाद आपका 7 और 11 है। अब आप 7 को डिवाइड करेंगे तो किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 3 6 2 चौको 8, 3 दूना 6, 1 बच गया, 4 दूना 8, 1 बढ़ गया, यानी कि 1 से आप तो सभी को कर देते हैं। ये तो आपको पता है कि एक संख्या ऐसी है जिसमें सभी सब लिखते हैं आप, है ना। उसके बाद आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पे 7 फिर उसके बाद 11 आप निकाल चुके हैं तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको करना ये है कि ये या तो 1 से जाएगा या तो ये स्वयं से जाएगा। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 1 उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पॉइंट आपका हो जाता है 9 और 20। 9 और 20 आपका है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो 9 किससे किससे जाएगा, तो 9 आपका या तो 1 से जाएगा, फिर क्या 2 से जाएगा, 2 चक्कू 8, ठीक है।
और 2 चक्कू 8, 3 तिया 9, 3 से जा रहा है। फिर ये 4 दूना 8, 1 बच गया, 5 दूना 10, 1 बढ़ गया, 6 दूना 12, अब तो जा ही नहीं सकता, यानी 9 ये स्वयं से जाएगा, यानी कटेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड की बात की जा रही है। उसके बाद 20 है तो या तो 1 से जाएगा, फिर 2 दशामन 20, या 2 कम 2 1 0 है ना, 2 से तो जाएगा। फिर क्या 3 से जाएगा, 3 7 21, नहीं जाएगा, 1 बढ़ गया, या 3 6 18 तो 2 घट गए, नहीं जाएगा। 4 पंजे 20 यानी चला जाएगा, यानी कट जाएगा। फिर 5 चक्कू 20 यानी कि डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24 नहीं जाएगा। 7 तिकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 नहीं जाएगा। फिर 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो 10 से जाएगा, ठीक है ना, तो 10 से। और उसके बाद ये आपका 20 से, यानी अब आप इसमें देखिए ये दोनों नंबर्स आपको प्रोवाइड हुए हैं। इसमें जो ये नंबर्स हैं तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन यानी एक जैसी संख्या, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ये मिल गया आपको। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है तो इसमें कहीं पे 9 है ही नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कोई 4 नहीं है। यानी कहने का मतलब है 1 और 1 है, यानी ये क्या है, तो ये आपका हो जाता है सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स और हम कर लेते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक, तो 2 का तो हमने देख लिया, 2 से अधिक का भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका 9, एक संख्या आपको 9 मिली, एक साथी की बात बताने पहले हम अच्छा लिख देते हैं, हो सकता है आप लोग कहीं पे कंफ्यूज हो जाएं इस तरह से, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इनको देखना है सह अभाज्य है या नहीं है ना। तो इसमें क्या करना है, 9 किससे किससे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा, और अभी निकाल चुके हैं इसलिए आपका समझ लिया रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है, आपने अपने माइंड में कर ही लिया होगा, और 9 1 कम 9 हो जाता है। फिर आपका 15 हो जाता है, तो 15 यानी 1 और 3 पचे 15 और 5 तिया 15, और तो किसी से जाएगा नहीं, और 15 1 कम 15। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 पचे 15, यहाँ पे आप देखिए अभी एक और है, अभी क्योंकि यहाँ पे 20 भी तो बचा हुआ है ना, तो 20 का भी करेंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक, तो अधिक की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 20 आपका बच गया। तो 20 में आप किससे किससे डिवाइड करेंगे, 1 से तो होगा ही, फिर उसके बाद 2 से ये हो जाएगा, फिर 3 से नहीं होगा ना, 4 से होगा, 4 पंजे 20 होता है, फिर 5 चक्कू 20 ये हो जाएगा, और 6 तिया 18 नहीं होगा, फिर 6 से नहीं होगा, यानी 7 8 9 किसी से नहीं होगा, यानी ये 10 से होगा, और उसके बाद ये किससे होगा, तो 20 स्वयं से होगा। अब इसमें क्या करना है, देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, यानी 9 में भी 1 है, 15 में भी 1 है, 20 में भी 1 है, यानी ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट में तो 3 है, सेकंड में भी 3 है, लेकिन जो आपका 20 नंबर है इसमें 2 है, यानी ये नहीं हो सकता। फिर देखिए थर्ड में यानी इसमें 9 है, किसमें 9 में 9 है, लेकिन आपका सेकंड नंबर पे 9 कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यानी अब नहीं मैच कर रहा है, यानी ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, यानी दोनों में भी कॉमन मिल रहा था, अब क्या है, तीनों में कॉमन जो मिला है, तीनों में कॉमन मिला है, यानी एक कॉमन मिला है, यही तो है ना। तो जो तीनों में या दोनों में कॉमन हो वही उभयनिष्ठ होंगी। उसके बाद एक नंबर और देख लेते हैं। जैसे नंबर आप ले लें, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ पे जो करवा रहे हैं बस वही इतना ही है, क्योंकि मैथ में ये होता है नंबर्स चेंज होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपसे ये कहा जाएगा सह अभाज्य के बारे में आप कितना जानते हैं। नंबर आप कोई भी ले लें या आपको नंबर कोई भी प्रोवाइड हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है, मैथड पता है। जब मैथड पता है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसमें देखेंगे कि सब में एक एक कॉमन मिल रहा है या ज्यादा कॉमन मिल रहा है, या सहभाज्य संख्या है या सहभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, आप अपने माइंड से भी कुछ नंबर्स लीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 29 का देख लेते हैं। तो जो 29 हो जाता है,
वो 1 से या 29 स्वयं से, और तो कोई संख्या से ये कटेगा नहीं। फिर उसके बाद आपका 30 हो जाता है, तो 30 में क्या, या तो 1 से जाएगा या तो 2 से जाएगा यानी कटेगा। कटने की बात कर रहे हैं, 2 से कैसे कटेगा, 2 एकम 2, इधर 1 बचा, 2 पंजे 10, है ना। फिर 3 एकम 3, 1 0, है ना, 3 से कटेगा। 4 से कटेगा कि नहीं, 4 और 8 32, और नहीं कटेगा, है ना। फिर 5 का 30 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 6 पंजे 30, ये भी कट जाएगा। और 6 के बाद 7 दूनी 14 7 के 7 28 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जब इससे नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14 7 के 7 28 और 8 8 16 24 7 चक्कू 32 नहीं कट रहा है। 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36 नहीं कटा। फिर जब 9 से नहीं कटा तो क्या है, 10 10 20 30, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका और किससे जाएगा, फिर 11 दूना 22 11 33 नहीं जाएगा। फिर 15, क्योंकि 15 दूना 30 और 30 एकम 30, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको 2 संख्याएं प्रोवाइड हुई, यानी 2 संख्याओं का आपने क्या किया, आपने डिवाइड 2 संख्याओं का डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखिए 1 से ये जाएगा 31, 1 से जाएगा, और 31 क्या है, स्वयं से जाएगा, और तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। आप काट के देख ले भाई, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना, जब 1 बचेगा तो 11, किसी से नहीं कट सकता, यानी ये संख्या नहीं कट सकती है, तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो इस तरह से आप देखें, 29 वाले में भी 1 है, 30 वाले में भी 1 है, 31 वाले में भी 1 है। उसके बाद आप देखें, पहले वाले में 29 है, दूसरे में कहीं पे नहीं है, तीसरे में कहीं नहीं है। फिर इसमें देखिए 2 है, 3 है, 5 है, और किसी में नहीं है, यानी ये आपका हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप लोग कमेंट किया भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमें भी पता हो कि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही हैं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, वो भी हमें पता चलेगा। और अगर डाउट नहीं आ रहे हैं, कोई क्लियर, मतलब हर चीज़ क्लियर हो रही है, तो वो भी हमें पता चलेगा। और हम क्या करते हैं, जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि हाँ, हमारी कही हुई बात आप लोगों के समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश भी करते हैं। और अभी ये आप लोगों का देखिए, मैथ का तो ये चल ही रहा है, क्लास जो है वो कंटिन्यू ही चल रहा है, प्लस आपका अदर सब्जेक्ट जो हो जाते हैं, अदर सब्जेक्ट भी आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर करके। जैसे अभी बाल विकास पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम लोग अब सोशल साइंस पे डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहेंगे, जैसे जिन लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, हालांकि संस्कृत तो ये आप लोग ज़्यादातर लोगों ने ले रखी है, तो संस्कृत का तो आपका कंटिन्यू होगा ही। उर्दू जिन लोगों ने ले रखी है, तो वो लोग कमेंट करें। अगर आप लोग जैसे कि कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग उर्दू वाले हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग क्लासेस जो है कंटिन्यू करें। अगर हमें लगेगा कि हाँ, इतने लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैथ कंटिन्यू चलती है उसी तरह आपका उर्दू का भी एक भी दिन गैप नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, स्टार्टिंग से उर्दू सीखनी रहती है, क्योंकि अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो उनको लिखना नहीं आता है ना, तो ये दिक्कत ज़्यादातर उर्दू में देखी जाती है। तो आप लोग कमेंट करें तो हम उस अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट करें। हम लोग क्लियर कर रहे थे क्या, सह अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपके लेसन में ही है कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, तो इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना। और भी चीज़ों को समझने के लिए आपको लेक्चर फर्स्ट भी देखना रहेगा, क्योंकि आप उसको देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं, देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, ठीक है ना। तो लघुत्तम समापवर्त यानी जिसको आप लासा कहते हैं, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, लासा, और यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM यानी लासा। तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसमें क्या करना होता है, देखिए इसमें आपको जैसे कोई संख्याएं आपको मिल जाती हैं,
ठीक है ना। तो उन संख्याओं को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप रखते हैं। उसके बाद दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, इन दोनों किसी भी विधि से आप इसमें लासा निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह होती है कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि आप इसी विधि से, मतलब कोई एक विधि लिख देंगे कि आप इसी विधि से निकाले, तो आपको वही विधि निकालनी रहती है। जो भी विधि आपको दी होती है उसी विधि पे आपको वर्क करना रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप लासा निकालें, आपको कोई विधि का नाम लिख के नहीं मिलता है क्वेश्चन में, तो उस जब वो कंडीशन होती है तो आपको क्या करना होता है, आप अपनी मर्जी पे हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप किस विधि से निकालेंगे। और जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें क्या है, उनको तो आंसर चाहिए। जैसे एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि लासा निकालिए इतने नंबर्स का, तो आपने लासा निकाल दिया, वो आप पे डिपेंड है कि आपने विधि कौन सी यूज की। लेकिन कंडीशन वहां पे होती है जब नाम लिख देते हैं, तो आपको जो नाम लिखा होगा उस विधि पर आपको वर्क करना रहेगा। यही तो होता है ना। उसके बाद देखिए, लासा निकालने की जरूरत कब पड़ती है। अगर हम बात करें कि लासा क्यों निकाला जाता है, या क्या इसकी जरूरत होती है कोई, तो भिन्नों को जोड़ने या घटाने में पड़ती है। लासा निकालने की जरूरत कब पड़ती है, तो भिन्नों को जोड़ने या घटाने में पड़ती है। और वो छोटी सी छोटी कॉमन संख्या जो दोनों के पहाड़े में मिल जाए, यानी कोई संख्या ऐसी आपको, तो वो छोटी से छोटी संख्या होती है, तो वो दोनों के पहाड़े में मिल जाती है। जितनी भी संख्या दी है तो उसके पहाड़े में मिल जाती है, तो वही क्या होती है, वही लासा होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो लासा कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, चीजों को और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे आपका क्या है, विद एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्वेश्चन ही लेकर आ गए हैं, तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपको नंबर मिल गया 6, 12 और 15। अब इसका कह रहे हैं लासा ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, लासा किस तरह से निकालेंगे, आप इस तरह से नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है, क्या करेंगे, जो आपको, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हम ये स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को उतारना होता है। आपने उन नंबर्स को उतारा, कॉमा लगाते जाएंगे, क्योंकि अगर कॉमा आप नहीं लगाएंगे तो अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो ये संख्या क्या होगी, पढ़ने में अलग हो जाएगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ेंगे ना, 61,215, ये आपकी गलत हो जाएगी। आपको लिखना किस तरह से है, जैसे आपको 6 मिला तो आपने कॉमा लगाया, ये 6 ही तो पढ़ा जाएगा। फिर ये 12 है तो ये आप 12 ऐसे ही तो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 15 है तो आप ऐसे ही तो पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कॉमा आप लगाते चलेंगे। जब आपने कॉमा लगा लिया तब देखिए क्या है, आपने इस तरह से इसको कर दिया। ठीक है, लाइन कर दी। अब देखना यह है कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या देखिए, एक संख्या से तो सभी कट जाती हैं, एक की तो कोई बात ही नहीं है। 2 संख्या लेते हैं, 2 से क्या कुछ कटता है, यहाँ पे देखिए, तो 2 से 6 कटता है ना। तो 2 3 6 और आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब जो संख्या नहीं कट रही है उसको जैसे का तैसा उतार लेते हैं। उतार लिया, फिर उसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको देखिए, फिर क्या ये 2 से कटेगा कहीं कोई संख्या, तो 3 तो नहीं कटेगी, लेकिन 6 कट जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 को जैसे का तैसे उतार लिया, और 6 है तो 2 3 6, इसको यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे एक फिर से देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। आपका जो मिला है 6, 12 और 15, तो हम पेज ले लेते हैं। ठीक है ना, 6, 12 और 15 का हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो 6 और 12 आपका हो जाता है, और 15 हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें, 2 से जाएगा ना, 2 3 6, 2 छंग 12, कॉमा लगाते चलेंगे। जो संख्या नहीं डिवाइड हो रही उसको ऐसे उतार लेंगे। फिर आपका हो जाएगा 2 से फिर जाएगा, यानी 3 और 2 3 6, और ये 15 फिर से ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ऐसे ही तो होगा ना। फिर उसके बाद आपका 5, यानी 5 1 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, सब में कॉमा आप लगा देंगे। यानी आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 2, 3 और 5। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे आपने यहाँ पे बराबर का निशान लगा लिया, ठीक है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे और आपका 3 हो जाता है गुणे 5। अब आप क्या करेंगे, तो 2 दूना 4, 3 12, 5 60, ऐसे तो होता है। तो आपका 60 आंसर निकल कर आ गया। तो आप लिख सकते हो इस तरह से भी, अतः 6, 12 और 15 का लासा 60 आंसर, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जो इसमें आंसर लिखा हुआ है, हालांकि आंसर सही है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। हालांकि जो हमने सादे पेज पे आपको कराया है तो उसमें यही लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, देखिए क्वेश्चन हो जाता है 18, 24 तथा 27 का लासा निकालिए, या लिखिए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी ऐसा लिखा हो। लेकिन इस पे आप लोग बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पे लिखिए है तो क्या करें या ज्ञात कीजिए है तो क्या करें, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन आपका क्या है कि ये जो नंबर्स है और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है ये मैन होता है, ठीक है ना। तो आप वही प्रक्रिया करेंगे, यानी 18 आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 18 जो नंबर्स आपको प्रोवाइड हुए हैं और 24 और आपको 27, यही नंबर तो प्रोवाइड हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन कर लेंगे। फिर ये 2 से जा सकता है क्या, तो 2 9 18, 2 9 18, ये 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और फिर जो नंबर नहीं कट रहा है यानी डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, जैसे का तैसा उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर क्या 2 से जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए 9 नहीं जाएगा, उसको ऐसे उतार लेंगे, 12 चला जाएगा यानी 2 छंग 12 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि 2 है तो 9 और 2 3 6 और आपका 27 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये 2 से नहीं जाएगा यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा ना। तो 3 3 3 9 और 3 1 कम 3 और 3 9 27, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे 3 से ये जाएगा तो 1 कम और 3 1 कम और 3 3 9। फिर उसके बाद आप लाइन करेंगे यहाँ पे, तो यानी ये 3 1 कम 3 किससे जाएगा, तो आपका जाएगा 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देते, 3 नहीं 1 यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब सभी जगह पे 1 1 1 आ जाता है यानी वहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी कंप्लीट फुली तरीके से नहीं हुआ है, अभी इसमें क्या प्रोसेस बाकी है, अभी प्रोसेस ये आपका बाकी है जो आपकी ये संख्याएं आई हैं, यानी 1 2 3, 3 टाइम आपका 2 आया है, 1 2 3, ये 3 टाइम आपका 2 आया है, सॉरी 3 टाइम आपका 2 आया है और 3 टाइम आपका 3 आया है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पे आप देख ले, लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हम लिख लिया है 18 24 और 27 का लासा। तो 3 टाइम 2 थे ना, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इंटू 3 टाइम 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब आप इसका टेबल पढ़ेंगे, तो टेबल जब आप पढ़ेंगे यानी इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यही तो करना होता है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 और 3 3 9, तो 24 नमा कितना होता है 216, तो 24 नमा 216 यानी यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ गया 216 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर पाएंगे ना, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो भी आप बताएं और अगर नहीं है तो भी आप बताएं, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो इस पे आप फोकस जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लासा मासा ये सब बहुत ज़्यादा निकालने को आता है, ठीक है। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 8 10 12 तथा 15 का लासा ज्ञात कीजिए। अब क्या प्रक्रिया करनी है, वही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है,
फर्स्ट स्टेप हमें वही करना है कि नंबर सबसे पहले हमें लिख लेने हैं। तो हमने लिख लिया 8 और 10 और 12 और कितना है 10 12 और कितना है तो 15 है, ठीक है ना। अब हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद देखिए 2 से ये कोई डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और आपका 15, तो 15 है ही, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होगा, जैसे का तैसा आपका उतार लिया जाएगा। उसके बाद आपका है 2 दूना 4 और 5 आपका ऐसे उतारा जाएगा, 2 तियाँ 6 और ये आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना रहेगा आपका 2 एक कम और ये आपका 5 ऐसे ही उतार लिया जाएगा, 3 आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो 15 आपका ऐसे का ऐसा उतार लिया जाएगा, है ना। यही तो है ना, क्योंकि जो संख्या नहीं होती वो संख्या वैसे, जो नहीं डिवाइड हो रही होती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब क्या ये 2 से तो नहीं जाएगा, यानी अब क्या जाएगा 3 से जाएगा। तो जब 3 से जाएगा तो यहाँ पे 1 है तो 1 उतार लिया हमने, 5 है तो 5 भी 3 से थोड़ी ना जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। फिर 3 इक्कम 3 और 3 पचे 15, यही तो है ना, 3 पचे 15 यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 है, 5 से जाएगा तो 5 एक तो पहले से है ही है और 5 आपका हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ पे तो एक पहले से है तो एक तो होगा ही और 5 एक कम 5, यानी सब जगह पे आप देख सकते हैं 1 1 1 1 आपको प्राप्त हो गया। यानी आपको जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, 3 टाइम आपको 2 और 3 और 5 इतनी संख्या प्राप्त हुई। जब ये संख्या प्राप्त हुई तो हमें क्या करना है, हमको लिखना है किस तरह से, इस तरह से लिखना है कि 8 10 12 तथा 15 का लासा, जो नंबर दिए होते हैं वही नंबर हमको उतारना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3 टाइम 2 था ना, तो 3 टाइम हमने 2 लिख लिया और 1 टाइम क्या था 3 और 1 टाइम 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120। या आप ऐसे नहीं, आप अपने तरीके से करिए, हमने आपको बताया। आप देखिए ज़रूरी नहीं हम जिस तरह से टेबल पढ़ रहे हैं आप उस तरह से टेबल पढ़ो, या आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करो। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और 5 तियाँ 15, 8 और 15 की आप क्या करो गुणा कर लो, या आप ऐसे पढ़ सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120। तो ये आपका आंसर लास्ट जो फाइनली आंसर है वो आपका 120 निकल कर आ गया, यानी 120 आंसर आपका है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, लासा क्या होता है तो और किस तरह से निकाला जाता है, कितनी विधियां होती हैं, ये आपको पता हो गया। और जो टॉपिक्स हैं उनको और क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको क्या करें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि आपने क्या किया, एक बार आपने इसको नोट्स बना लिए, क्लास देख ली और काम खत्म हो गया, नहीं। आप पहले क्लास अटेंड करें और नोट्स बनाएं, फिर आप क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें ये भी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको करनी ये है कि जैसे 1 से 2 बार आपने देख के अपना रफ पे वर्क किया, क्योंकि आपने क्या किया, रजिस्टर तो मेंटेन कर लिया, यानी फेयर तो आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, रफ पे आप सिर्फ क्वेश्चन उतारें और आप उसको क्या करें, डिवाइड करने की कोशिश करें। अगर वो डिवाइड आपसे हो रहा है, जैसे जिसकी बेसिक में भी पकड़ नहीं है उसके लिए हम कह रहे हैं, बाकी तो जिनकी बेसिक मजबूत है और जो पढ़ते स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं उनके लिए हम दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम बेसिक भी हमारी नहीं अच्छी है, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन आपको उतार लेना है रफ पे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, नकल नहीं मारनी है, आपको अपने तरीके से वर्क करना है कि जितना हमने बताया है अगर वो चीज़ आपकी समझ में आ गई है तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर ले जाएंगे। अगर कहीं पे आप फंस रहे हैं, कहीं पे फंसने का मतलब ये है कहीं पे आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये किस तरह से कटा है, हालांकि इतनी बारीकी से चीज़ों को हमने बताया कि आ जाना चाहिए समझ में, लेकिन फिर भी भाई मैथ है तो नहीं भी अगर हो सकता है तो आपने क्या किया, फिर आपने देखा, फिर आपने उसकी कॉपी की। कॉपी का मतलब ये कि आपने उसको देख के अपने रफ पे आपने क्या किया, जो आंसर है उसको आपने एक बार नोट डाउन फिर से कर लिया, फिर आपने उसको समझा, फिर प्रैक्टिस करी, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बार आपने इस तरह से किया तो आपका क्वेश्चन ये एकदम फुली कंप्लीट हो जाएगा, फुली तैयार हो जाएगा, फिर आप में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मस्ट होती है, ऐसा नहीं हमने एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, और ये भी चीजें पूरा प्रोसेस आपको करना होता है। जैसे हमने क्या बताया आपको, लासा निकालना बताया, तो लासा निकालने में ये नहीं है कि आपने इतना वर्क कर दिया आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। पहले जिस संख्या से कट रहा है उससे काटें, जिससे नहीं कट रहा है, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, उस संख्या को उसी तरह से उतार लें। उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है, जो इस साइड में जो नंबर्स आपको मिलते हैं, यानी जो भी नंबर्स आपको मिले हैं उनका क्या करें, गुणा करें। गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो फाइनल आंसर होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि आप कहते होंगे मैम कितना ज़्यादा समझाती हैं, हमें भी लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को मैथ आनी चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बाद में कहो कि मैम मैथ में हम रह गए, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और ये ना सोचे कहीं अलग से कोई चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं आता है। जो कुछ आएगा यही सब मेथड है, यही मेथड आप अच्छे से समझ लेंगे, इन्हीं में से पूछा जाता है। लेकिन बस चीज़ें समझने वाली हैं कि आप समझ लें, ठीक है ना। तो फिर अब ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, फिर आप बोर भी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हर क्लास में हम आपको बताते चलेंगे, टिप्स देते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स लाइव भी हम आएंगे तो आप लोग जुड़िएगा, हम आपको टाइम बता देंगे। जो क्लासेस आपके नेक्स्ट आएंगे तो उसमें हम आपको टाइम बता देंगे, तो आप लोग लाइव भी जुड़िएगा। अपने जो भी आपकी बातें हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो लाइव में क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।